Good morning students, myself Neeraj Kumar. I am here to teach you mathematics class 10 chapter polynomial. Okay फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो थ्योरी है रिक्वायर्ड वो मैं देने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मतलब पहले मैं जो है एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग जो थ्योरी होगा वो दूंगा, फिर उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो मैं डील करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि पिछले क्लास में हमने जो है पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के रिगार्डिंग जो थ्योरी थे वो डील किए थे और उसके क्वेश्चंस भी डील किए थे। तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज उसके जो नेक्स्ट क्लास है जो 2.2 है एक्सरसाइज उसको मैं डील करूँगा। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग जो थ्योरीज है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के क्लास में मैंने बतलाया था कि पोलिनोमियल का जीरो कोई पॉइंट कब और कैसे होगा। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट कोई भी एक्स का वो वैल्यू दिया हुआ है और वो पोलिनोमियल का जीरोज होगा कि नहीं वो हम उसको चेक करना सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग दो चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट चीज़ सीखेंगे कि टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या सीखेंगे? सेकेंड थिंग सीखेंगे कि टू फाइंड आउट पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ zeros and product is given। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो चीजें सीखेंगे। आपको दो टाइप के ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे। फर्स्ट टाइप ये रहेगा और सेकेंड टाइप ये रहेगा। तो पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के लिए थ्योरी क्या है? फर्स्ट टाइप के लिए थ्योरी ये है कि हम लोग किसी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करें कि पोलिनोमियल दिया है x² - 3x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हम लोग जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में किसी पोलिनोमियल का फैक्टर निकालना सीख चुके थे। किसी पोलिनोमियल का को टू फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना आप लोग सीख चुके थे। उसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जीरोज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर में एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसको फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो मिडिल टर्म का स्प्लिट करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि यहाँ पे मिडिल टर्म कितना है -3x। तो हम दो नंबर ऐसा चूज करेंगे जिसका सम जो है सम कितना हो -3x, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x² और लास्ट टर्म क्या है 2। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2x²। तो दो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है कितना होना चाहिए 2x²। तो फ्रेंड्स, दो नंबर क्या होंगे? दो नंबर होंगे -2x और -x। ठीक है, -2x और -x। क्यों? क्योंकि इन दोनों को सम आप करेंगे तो -3x मिल जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 2x²। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x² - 2x - x + 2। तो अब हम लोग इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x। तो क्या रिमेनिंग होगा? x - 2। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा कि x - 2 आ जाए? -1। तो ये क्या बचेगा? x - 2। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? x - 2। तो हम लोग x - 2 लिखेंगे। अब बचेगा कितना? x - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हमने पोलिनोमियल को जो है टू फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग जीरोज निकालने के लिए फॉर जीरोज हम क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और
1। तो ये अल्फा और बीटा ये क्या होंगे, जीरोज होंगे। इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे और इसको बीटा से डिनोट करेंगे। तो दो जीरोज कौन से होंगे, 2 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ठीक है, जीरोज निकालने का ये एक तरीका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। मैं जो है इसके बाद जो है सेकेंड एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे जीरोज, इसका हम लोग कैसे जीरोज निकालेंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिडिल टर्म का सम मिडिल टर्म कितना है, -5x। तो 2 नंबर का सम कितना होना चाहिए, -5x। और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है, 6x स्क्वायर। तो 2 नंबर जो हम लोग लेंगे उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 6x स्क्वायर। तो दो नंबर क्या होंगे फ्रेंड्स, 2 नंबर होंगे -3x और -2x। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम -5x होगा और प्रोडक्ट कितना होगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। अब x कॉमन निकालेंगे तो x -3, यहां से कितना कॉमन होगा, -2। तो x -3, अब क्या कॉमन होगा, x -3। तो रिमेनिंग क्या होगा, x -2। तो अब फ्रेंड्स पोलिनोमियल के जीरो होने के लिए क्या होगा, 4 जीरोज x -3 इंटू x -2। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 और 2। तो जीरोज कौन कौन से हो गए, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गए, 3, 2। एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स की जीरोज को जो है हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल बतला रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्ड एग्जांपल है मेरा pt इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड एग्जांपल है pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40। ठीक है, तो आप लोग एक बात मैं बतलाना चाह रहा हूं कि आप लोग ये हमेशा मत ये सोचना कि यहाँ पे px ही होगा, x की जगह पे t भी हो सकता है। ठीक है, वो x की जगह पे t, y, z या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे x लिख रहे हैं या t लिख रहे हैं, अगर t लिख रहे हैं तो ये भी t के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास ये चैलेंज है कि इसको टी स्क्वायर माइनस 40 का जीरोज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, देखो एक बात मैं स्टूडेंट बतलाना चाह रहा हूं कि ऑलवेज जो है हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा उसका जीरोज निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी कभी जो है हम दूसरा मेथड भी अप्लाई करेंगे, उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मेन उद्देश्य मेरा क्या रहेगा, मेरा मेन एम रहेगा कि इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। pt इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं t इंटू टी माइनस 4। ठीक है, अब 4 जीरोज t इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर t इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4। तो जीरोज कौन से होंगे, जीरोज होंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर मैं आपको दूसरा थ्योरी बतलाता हूं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास 3 है और c बाई ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, c बाई ए का वैल्यू 3/1 यानी 3। तो हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू भी 3 है और c बाई ए का वैल्यू भी 3 है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। तो हमने कौन कौन सा रिलेशनशिप वेरीफाइड किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इसी पे बेस जो है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो है टाइप 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने
फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल जो है मैंने मतलब डील कर दिया है। अब मैं सेकेंड टाइप के लिए जो है थ्योरी दूंगा और उसके बेस्ड जो है एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बतलाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 में क्वेश्चन ये कहेगा कि फाइंड द polynomial whose sum of zeros are 1/2 and product of zeros are 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो मैं एक चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को बतला दूं, मैंने प्रूफ भी किया है अभी थोड़ी देर पहले कि कोई पोलिनोमियल के किसी भी पोलिनोमियल का दो जीरोस दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो आप जो है ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और एक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं वैल्यू को पुट करके। जैसे इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम कितना होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस अल्फा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6। ये आपका आंसर हो गया। ये बनाने का एक फर्स्ट मेथड है, मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 भी है इसके बनाने का तरीका, जिसको मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। मेथड 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स? मेथड 2 ये है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस 1/3। तो कितना हो जाएगा? 5/6। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है? माइनस b/a। तो हम यहां से कह सकते हैं कि b/a इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 5/6। कोई दिक्कत नहीं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है? c/a। और ये कितना के बराबर होगा? 1/2 इंटू 1/3। ये कितना होगा? 1/6। तो हम यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट कि c/a का वैल्यू कितना है? 1/6। तो अब हम देखेंगे यहां पे कि b/a का रेशियो, b और a का रेशियो जो है -5/6 है और c/a का रेशियो 1/6 है। तो यहाँ पे दोनों पे कंपैरिजन करने पे ये पता चल रहा है कि a का वैल्यू कितना है? 6 है। तो हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 6। एक चूंकि कॉमन है और a का वैल्यू 6 है, इसका मतलब b का वैल्यू कितना होगा? -5। और c का वैल्यू कितना होगा? 1। इन दोनों को कंपैरिजन करने पे हमें a, b, c का वैल्यू मिल गया। तो a, b और c का वैल्यू अगर मिल जाता है तो पोलिनोमियल कितना होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जो है एग्जांपल आप लोगों को बतलाया है टाइप 2 का। अब स्टूडेंट्स दोनों चीजें हम लोग जान चुके हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। अब हम लोग जो है इसके रिगार्डिंग जो है जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.2 का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने स्टूडेंट्स डील कर चुका हूं, मैंने डील कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको उसी टाइप पे किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे px का वैल्यू कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका सम -2x हो और प्रोडक्ट कितना हो? -8 x स्क्वायर। सम -2x हो और प्रोडक्ट कितना हो? -8x स्क्वायर। तो दो नंबर कितने होंगे? वो कौन कौन होंगे? -4x और -2x। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर -4x माइनस प्लस 2x -8।
तो देखेंगे स्टूडेंट इन दोनों का सम कितना आ रहा है -2x, अब प्रोडक्ट कितना आ रहा है -8x²। कॉमन क्या होगा x इंटू x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x-4 प्लस 2 कॉमन होगा तो बचेगा x-4। तो यहाँ पे x-4 कॉमन होगा तो बचेगा क्या x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 जीरोज क्या होना चाहिए x-4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 4 और -2, यानी अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2। हमने तो जीरोज तो निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू विल बी हाउ मच 4 -2 यानी 2, और -b/a कितना होगा -b/a माइनस ऑफ -2/1 यानी 2। हेंस वी कैन राइट डाउन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नाउ फॉर सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा विल बी हाउ मच, अल्फा इंटू बीटा विल बी 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 दिस इज -8, और c/a कितना होगा c/a होगा -8/1 यानी -8। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया c/a। तो ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप भी वेरीफाई किया और सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं सेकेंड क्वेश्चन डील करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसको बनाने का दो तरीका है स्टूडेंट, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बनाइए, या आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं 4 जीरोज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू कितना आएगा हाफ और हाफ। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आया हाफ, और बीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग रिलेशनशिप स्टेबलाइज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है हाफ प्लस हाफ यानी 1, और माइनस b/a कितना आ रहा है माइनस ऑफ -4/4 यानी 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -b/a। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिया। अब सेकेंड रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हाफ इंटू हाफ, हाफ इंटू हाफ यानी 1/4, और c/a इज इक्वल टू कितना 1/4। तो यहां से क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह से हमने जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी डील कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन बतलाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। इसका हमें ये फिर से जीरोज फाइंड आउट करना है और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इसको कैसे डील करेंगे। तो px को हम लोग लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। दो नंबर चाहिए जिसका सम जो है -7x हो और प्रोडक्ट जो है कितना हो -18x²। तो वो दो नंबर क्या होंगे 9x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, कॉमन क्या आएगा 3x माइनस 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2x माइनस 3, रिमेनिंग क्या होगा 3x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए 4 जीरोज
क्या करना होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 या माइनस 1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा का वैल्यू आ चुका है। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ये कितना होगा, 3/2 माइनस 1/3, ये होगा 7/6। ठीक है, 7/6। और माइनस b/a का वैल्यू निकालेंगे। ये कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 7/6 यानी 7/6। यहां से क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो फर्स्ट रिलेशनशिप स्टेबलाइज हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड रिलेशनशिप देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 3/2 इंटू माइनस 1/3, ये कितना होगा, माइनस 1/2। c/a निकालेंगे। c/a कितना होगा, माइनस 3/6 यानी माइनस 1/2। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो हमने दोनों रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका हमें जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेबलाइज करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बतलाया है जो विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के भी बना सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4u। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा u प्लस 2। तो 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, ये अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो कितना होगा, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2। माइनस b/a कितना होगा, माइनस b/a 8 माइनस ऑफ 8/4 यानी माइनस 2। तो यहां से क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाइड हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रिलेशनशिप। तो सेकेंड रिलेशनशिप के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू माइनस 2 यानी 0 और c/a इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट्स आप एक बार बतलाएंगे कि यहाँ पे c का वैल्यू कितना होगा। कितने स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे c नहीं दिया हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको प्लस 0 के लिखेंगे तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/4। तो ये कितना होगा, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बतलाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको लिखेंगे pt इज इक्वल टू t² माइनस 15। एक बात नोट करने की बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे px नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t है, इसलिए हम यहाँ पे pt लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a² माइनस b²। तो इसको लिखेंगे t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। ठीक है, तो अब 4 जीरोज t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए t इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस √15 प्लस
15, प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया -√15 और बीटा इज इक्वल टू हो गया √15। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -√15 प्लस √15 0, माइनस बी बाई ए कितना आ रहा है, b का वैल्यू -15, सॉरी अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बोलेंगे कि b का वैल्यू -15 होगा, ऐसी बात नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ t² प्लस 0t -15, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, b का वैल्यू कितना होगा 0, तो यहाँ पे 0/1 ये कितना आएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वन रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, कितना होगा -√15 इंटू √15, ये कितना होगा -15। c/a निकालेंगे, कितना आएगा -15/1, -15/1 कितना होगा -15, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो ये हमारा सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप और सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि px इज इक्वल टू 3x² - x - 4, तो इसको कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास दो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका सम -x आए, अब प्रोडक्ट कितना है -12x², इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होगा -12x², तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x² - 4x प्लस 3x - 4, कॉमन कितना होगा x, बचा कितना 3x - 4, अब इस पे कॉमन कितना होगा 1, 3x - 4, अब दोनों में कॉमन क्या है 3x - 4 इंटू x प्लस 1, तो 4, अब हम क्या लिखेंगे 4 zeros 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3 और x इज इक्वल टू -1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 4/3, अब बीटा इज इक्वल टू -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 4/3 - 1, ये कितना होगा 1/3, c -b/a निकालेंगे, -b/a कितना होगा -1/3 यानी 1/3, तो यहां से क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब हम लोग क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 4/3 इंटू -1 यानी -4/3 और c/a कितना होगा -4/3, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन था टाइप 1 का, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर डील करूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम लोग जिसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है उन्हें हम देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 2 का 1 कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, यानी हम लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो हम क्या लिखेंगे -b/a इज इक्वल टू 1/4, तो b/a इज इक्वल टू -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से c/a इज इक्वल टू -1/1। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि a का वैल्यू 4 है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे a का वैल्यू जो है 4 है, तो हमें a का वैल्यू सेम बनाना होगा।
तो a का वैल्यू सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/4। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4, दोनों में कॉमन हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं a = 4, b = कितना होगा -1, b = -1 और c = कितना होगा -4। तो हम पोलिनोमियल को लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू 4x² - x -4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1/3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, हेंस -b/a इज इक्वल टू √2/1। तो b/a कितना होगा -√2/1। फिर उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/3। तो ये कितना होता है c/a इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a का वैल्यू 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो b/a इज इक्वल टू कितना होगा -3√2/3। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि a का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और a का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू है -3√2 और c इज इक्वल टू कितना है 1। तो हम लिख सकते हैं पोलिनोमियल कितना होगा ax² प्लस bx प्लस c कितना होगा 3x² -3√2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 बतलाऊंगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 यानी -b/a। तो b/a कितना होगा 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5 या बराबर c/a। हेंस c/a कितना होगा √5/1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0/1। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू कितना है √5। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो a का वैल्यू कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे a 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 ही लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या डाटा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू √5। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 0 प्लस √5 यानी x² प्लस √5। px कितना हो जाएगा x² प्लस √5। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1 यानी -b/a। तो b/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/1 यानी c/a। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितना है -1। तो b इज इक्वल टू -1 और c का वैल्यू कितना है 1। तो c इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या होगा px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो। ठीक है सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं आगे का सॉल्यूशन बतलाऊंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4। इसको क्या लिख सकते हैं -b/a।
तो b बाई ए का वैल्यू कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, इसको लिख सकते हैं c बाई ए, तो c बाई ए इज इक्वल टू 1/4। तो हम देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है और a का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू कितना है 1 और c इज इक्वल टू कितना है 1, तो क्या होगा पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतला रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 4, इसको क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए, तो b बाई ए इज इक्वल टू कितना होगा -4/1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, यानी c बाई ए, तो c बाई ए इज इक्वल टू कितना है 1/1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों केस में a का वैल्यू जो है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना है -4 और c इज इक्वल टू कितना है 1। तो हम पोलिनोमियल क्या होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमने सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज 2.3 के थ्योरी दूंगा और उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन जो भी है उसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मैं बतला दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.3 डील करूंगा और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उनको मैं डील करूंगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पोलिनोमियल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं और थ्योरी हैं वो डील करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।